लोगों को नमस्कार। कुल 24 प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन है। फिर 1 से 12 तक वर्तमान हफ्ते के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस पर शारदा सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा पद्म विभूषण। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड शहर बना? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, उदयपुर भी और इंदौर दोनों। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली के यमुना नदी में झाग दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? तो इसका उत्तर है अमोनिया गैस के कारण। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय विकेट कीपर ने T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा दिनेश कार्तिक। पांचवा प्रश्न है, बीसीसीआई ने वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस खिलाड़ी को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। छठा प्रश्न है, जैविक खेती का सबसे बड़ा रकबा देश के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। सातवां प्रश्न है, वर्ष 2024 का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो इसका उत्तर होगा जसप्रीत बुमराह। आठवां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता? तो इसका उत्तर है मेडिसिन कीज। नौवां प्रश्न है, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। 11वां प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है बिहार। 12वां प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 12वां प्रश्न है, वर्तमान भारत के वित्त मंत्री हैं? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अब हम इस हफ्ते के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस हफ्ते का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वरेल। रेल मंत्रालय की तरफ से एक नया सुपर ऐप लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम स्वरेल है। पैसेंजर्स को इस ऐप पर रेलवे की तरफ से आम लोगों को मिलने वाली सभी सर्विस का एक्सेस मिलेगा। भारतीय रेल के इस न्यू सुपर ऐप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS ने डेवलप किया है और अभी यह प्ले स्टोर पर बीटा प्रोग्राम में है। अगला प्रश्न है, देश में गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में मृत्यु का अधिकार लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले के तहत ऐसे रोगियों को यह अधिकार मिला है जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और जीवन रक्षक उपचार को जारी नहीं रखना चाहते हैं। कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कोई मरीज अगर गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित है
और वह जीवन रक्षक उपचार जारी नहीं रखना चाहता, तो अस्पताल और डॉक्टर उस मरीज के फैसले का सम्मान करने के लिए बाध्य होंगे। यह जो है इच्छा मृत्यु से अलग है। गरिमा से मृत्यु का अधिकार और इच्छा मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। मृत्यु के अधिकार में किसी व्यक्ति को गरिमा के साथ अपने जीवन के अंतिम क्षणों का फैसले का हक मिलता है कि वह इलाज को जारी रखना चाहता है या नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि किसी गंभीर रूप से बीमार या पीड़ित व्यक्ति की जिंदगी को जानबूझकर इंजेक्शन जैसे तरीकों से समाप्त करना, जिससे उसका दर्द खत्म किया जा सके। कानूनी तौर पर इच्छा मृत्यु भारत में अवैध और अपराध है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक अधिकार माना, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसे प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर होगा रणजीत सिंह दिसाले। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए फाइनलिस्टों का चयन कर दिया गया है। वे शिक्षक अपने पेशे में उत्कृष्ट योगदान देने वाले होते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार है। यह पुरस्कार यूनेस्को के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए पहले भारतीय रणजीत सिंह दिसाले थे। और रणजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। और रणजीत सिंह दिसाले ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। इन्होंने लड़कियों को स्कूल लाने के लिए घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक किया। इसी तारतम्य में राजस्थान के एक शिक्षक ने GEMS एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए टॉप 10 की सूची में जगह बनाई है। इस पुरस्कार की राशि 10 लाख अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 में शामिल है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी उर्मिला आसेर भी हैं, किरण मजूमदार शाह भी हैं और शीला पटेल भी हैं। जनवरी 2025 में फोर्ब्स एक अमेरिकी वैश्विक मीडिया कंपनी जो एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण और मध्य अमेरिका के 32 देशों और क्षेत्रों की प्रेरक महिलाओं की उपलब्धियों का एक सूची जारी किया है। संक्रामक रोगों की महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के शीर्ष शोधकर्ताओं में से एक क्वारेशा अब्दुल करीम को पहला स्थान दिया गया है इस सूची में। जबकि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की सह मालिक राफेल अपॉर्डेड डायमंड को दूसरा स्थान दिया गया है। इस लिस्ट में 3 उल्लेखनीय भारतीय महिलाएं उर्मिला आसेर, जिन्हें गुजबू बेन के नाम से जाना जाता है और जो गुजबू बेन नाश्ता की संस्थापक हैं, और तीसरे स्थान पर है किरण मजूमदार शाह, एक अरबपति और वीडियोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक 32वें स्थान पर हैं, और शीला पटेल एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता जिन्हें 37वें स्थान पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC 19 अंडर T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय महिला टीम ने कुआलालंपुर में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अपना ICC अंडर 19
T20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। इस जीत का मतलब है कि भारत टूर्नामेंट से अपराजित लौटा है और कुछ शीर्ष खिलाड़ियों ने अपने खेल से यह सुनिश्चित किया कि उनका कोई भी प्रतिद्वंदी उन्हें परेशान न कर पाए। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं को 20 ओवर में सिर्फ 82 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में उन्होंने 11.2 ओवर में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की, जिसमें गोंगाडी त्रिशा ने नाबाद 44 और सानिका चालके ने नाबाद 26 रन बनाकर यह विश्व कप जीता। इससे पहले भारत ने 2023 में भी यही एडिशन जीता था। तो अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस प्रतियोगिता में रुक्मणी और पूनम ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नौकायान। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है और रुक्मणी और पूनम ने रोइंग प्रतियोगिता में लाइट वेट डबल स्कल्स इवेंट में मध्य प्रदेश के महिला खिलाड़ी रुक्मणी और पूनम के स्वर्ण पदक और रोइंग खेल के महिला क्वाड्रापल इवेंट में संतोष यादव, खुशप्रीत पूनम और रुक्मणी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न है कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेयॉन्से। बेयॉन्से ने म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। सांस्कृतिक आइकन ने गाने पर आई मोस्ट वांटेड गाने पर माइली साइरस के साथ अपने सहयोग के लिए बेस्ट कंट्री डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। बेयॉन्से ने 2025 ग्रैमी अवार्ड्स की शाम को 11 नामांकनों के साथ प्रवेश किया था, जिन्हें एल्बम ऑफ द ईयर और काउ बाय कार्टर के लिए बेस्ट कंट्री एल्बम के लिए नामांकन शामिल है। इनके हिट गाने टेक्सास होल्ड एम को भी कई श्रेणियों में नामांकित किया गया, जिसमें सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री सॉन्ग शामिल है। अगला प्रश्न है टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंद। मास्टर और चैलेंजर श्रेणियों का आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक नीदरलैंड के क्विज आन जी शहर में आयोजित किया गया था। आर प्रज्ञानंद 2006 के बाद टाटा स्टील शतरंज मास्टर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2006 में इस प्रतियोगिता का मास्टर खिताब महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने जीता था। विश्वनाथ आनंद ने इस खिताब को 5 बार जीता है। टाटा स्टील शतरंज खिताब के 87वें में 13वें राउंड के बाद विश्व चैंपियन डी कुकेश और आर प्रज्ञानंद 8-5 और 8-5 अंक पर बराबरी पर थे। खिताब के विजेता का फैसला करने के लिए मैच टाई ब्रेकर चला, जिससे आर प्रज्ञानंद को विजय हासिल हुआ। अगला प्रश्न है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने देश में अपनी तरह का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है। इसे भारत कैंसर जीनोम एटलस के नाम से 3 फरवरी 2025 को जारी किया गया। 3 फरवरी 2025 यह विश्व कैंसर दिवस के दिन आईआईटी मद्रास ने गर्व से भारत कैंसर जीनोम एटलस के शुभारंभ की घोषणा की।
इसमें एक अभूतपूर्व पहल जो भारतीय कैंसर रोगियों के आनुवांशिक परिदृश्य को दर्शाती है। BCGA देश के कैंसर जीनोमिक डेटा को एक महत्वपूर्ण अंतर को भरता है, जिससे भारतीय आबादी के अनुरूप बेहतर निदान, उपचार रणनीतियों और दवा खोज का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर ऊंची चोटियों पर अकेले चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल ने आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पहाड़ों पर एकल अभियानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय नेपाल राजपत्र में प्रकाशित देश के पर्वतारोहण नियमों में नए संशोधन के हिस्से के रूप में लिया गया है। नए नियम के अनुसार इन ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को अपने साथ एक पर्वतारोही गाइड या ऊंचाई पर काम करने वाला व्यक्ति रखना होगा। खास तौर पर हर 2 पर्वतारोहियों के साथ कम से कम एक गाइड होना अवश्य चाहिए। यह आवश्यकता सभी चढ़ाई शैलियों पर लागू होती है, जिसमें अल्पाइन शैली और अभियान शैली दोनों ही चढ़ाई शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत मोबाइल निर्माण में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा। भारत अब चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण देश है और इसके बाद वियतनाम आता है। भारत में बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन घरेलू रूप से निर्मित होते हैं। मोबाइल फोन का भारत के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इसका मूल्यांकन $155 बिलियन तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अब भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात वस्तु बन गया है। वृद्धि के बावजूद भारत का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 1% से कम हिस्सा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है? तो इसका उत्तर होगा 70। हाल ही में विधानसभा में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो 22 सीट पर ही सिमट गई है। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।